हाँ जी दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम था बैंक के असिस्टेंट का, वो कल 2 शिफ्टों में ख़त्म हुआ है। ठीक है ना। तो जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें मैंने आपको पहले भी एक वीडियो डाली हुई है, उसमें बताया हुआ है कि जो अपने अकाउंट्स के आए थे, तो 25 क्वेश्चन आए थे अपने अकाउंट्स के। ठीक है ना। तो आज अपन देखेंगे कट ऑफ भी कितनी जाती है और सवाल कहाँ से आए थे, कहाँ से पुट हुए थे। तो 2 सवाल तो कोस्टिंग में से आए थे। फर्स्ट शिफ्ट की बात है पहले। ठीक है ना। कोस्टिंग में से 2 सवाल आए थे। एक तो क्या आया था, बजट से संबंधित आया था, एक आया था स्टैंडर्ड से। ठीक है ना। एक इनके अलावा बीईपी का सवाल पूछा था। ठीक है ना। बीईपी इन यूनिट्स कितना आएगा। ठीक है ना। तो ये सवाल सीमांत लागत में से आया था। तो 3 सवाल आए थे कोस्टिंग में से। उसके अलावा 2 सवाल थे बैलेंस शीट पे बेस थे, कि बैलेंस शीट में कोई आइटम दिया हुआ था, जैसे एडवांस एक्सपेंसेस दे दिया कि किस में दिखाया जाएगा। एक दिया था ये बीओडी, तो कहाँ दिखाया जाएगा, चालू दायित्व में दिखाया जाएगा। एक सवाल था अकाउंटिंग इक्वेशन पे। इसमें यह था, जैसे आपको बैलेंस शीट बनती है तो आपने देखा होगा, यहाँ पे लिखते हो आप कैपिटल, यहाँ लिखोगे लाइबिलिटीज़, और यहाँ पे क्या आएगी आपकी एसेट्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे क्या दे दिया उन्होंने, कैपिटल दे दी थी, जैसे यहाँ पे 100 दे दिया, और यहाँ पे शायद 32 दिया हुआ बताया उन्होंने, 32। और ये क्या है, एक 20 है। ये फिक्स एसेट्स दी हुई है, तो अपन को सी ए निकालनी है। तो कितना आ जाएगा, 12,000, शायद सेम यही सवाल था। ठीक है ना। अकाउंट इक्वेशन हो गया। एक बीईपी इन यूनिट्स पूछी थी। एक अकाउंटिंग कंसेप्ट पे था। ठीक है ना। अकाउंटिंग कंसेप्ट पे एक सवाल आया था। एक सवाल था ऑडिट पे। ठीक है ना। कि ऑडिट पे वो था कि लैक ऑफ कम, मतलब कि स्केप्टिज्म का सवाल था, कि जो भैया व्यवसाय जो होता है ना प्रोफेशनल, उसमें स्केप्टिज्म पाया जाता है। ठीक है ना। तो वो उसमें क्या था, अनअवेलेबल था। ये, हाँ, यही सवाल बताया गया था। एक कैश फ्लो का स्टेटमेंट था। कैश फ्लो में ये पूछा था कि भैया इनमें से कौन सी जो एक्टिविटी है, ठीक है ना, वो पहली बात तो क्या है, आउटफ्लो है। और कौन सी एक्टिविटी की है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की है। कौन सी की है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, आउटफ्लो है। तो ये सवाल आपका पूछा हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट की बातें हैं। ठीक है ना। ये एक सवाल आपका उससे आया था कि हाँ, अब जीके जीके मान लेते हैं उसको। वो पूछा था आपका आईएफसी कोड से संबंधित, कि आईएफसी जो कोड है वो कितने अंकों का होता है। ठीक है ना। बाकी जीके में आपके सवाल कहाँ कहाँ से आने लगे हुए हैं, कि लोकसभा या विधानसभा की वो क्या है, जो सीटिंग सीट है ना, उनके विधायकों के नाम पूछ सकता है, या विधायकों के नाम देके या एमपीज के नाम देके ना आपको उनकी सीट के लिए पूछ सकता है। नदी झील में से एक सवाल था। एक कि जो अपना ये एसोसिएशन बना था, ठीक है ना, जो पहले था, आजकल तो ठीक है ना, शायद इसकी 1939 में स्थापना हुई थी इसकी, और इसका ऑफिस बनाया गया था अजमेर में। शायद इससे संबंधित था कि उसका ऑफिस कहाँ पे है। एक बजट में था। ठीक है ना, कि बजट में कितनी क्या है, मतलब कि कितना जो मनी है वो अलॉट हुई है। ठीक है ना। और बजट किसने पेश किया, तो ये सवाल भी आपका बन सकता था, बना नहीं। बाकी जो सवाल थे कंप्यूटर वो बहुत इजी थे। एक सवाल पीडी पे बेस्ड था। एक सवाल है उस पर पीडीओ पे ये पूछा था कि पहले पीडी में किसका यूज हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट की बात है, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। ठीक है ना। उसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइस पे सवाल थे। ठीक है ना। एक नाबार्ड पे ये नाबार्ड पे, हाँ, नाबार्ड पे सवाल नहीं था। एक क्या पूछा था, कि जो अपनी पॉलिसी होती है ना, उनमें क्या पूछा था, जैसे ये पॉलिसी है आपकी, ठीक है ना, तो एक तो जैसे इनकी ये पूछी थी, एसएलआर होता है जो, ठीक है ना, ये पूछा था ये कितने हैं, तो ये शायद कितने हैं, ठीक है ना, अभी का है। पहले कितना हुआ था, 22 के आसपास हुआ था इतना, तो ऑप्शन शायद ये दिया हुआ बताया, कई बच्चों ने ये किया है। अभी फिलहाल में कितना है, ये है। ठीक है ना। अब जो सेकंड शिफ्ट के एग्जाम है वो भी सेम। एक सवाल था अकाउंट से मूल्य हाउस का सवाल था। ठीक है ना। सिंपल था, एसएलएम मेथड से। किससे था, एसएलएम से, कि 1 लाख की कोई असेट्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक है ना। उस पर आपको लगाना है 10% के हिसाब से एसएलएम, 3 साल बाद कितनी वैल्यू आएगी, सिंपल सवाल पूछा हुआ था। ठीक है ना। उसके अलावा आपको क्या पूछा हुआ था, असेट्स इक्वेशन। एक सवाल ऑडिट में से भी आया था, बता दिया आपको। ऑडिट में से एक सवाल पूछने लगा हुआ था। ठीक है ना। जीएसटी में से भी एक सवाल था, पहचान नहीं पाए होंगे। ठीक है ना। वो गुड्स का पूछा था उसने। ठीक है ना। जैसे एक होता है ना HSN कोड, HSN कोड, ठीक है ना, इसके लिए पूछा था उसने। इसके अलावा ये उसने पूछा था इंडेमिनिटी जो होता है उसमें कितनी पार्टीज होती है, कि इंडेमिनिटी नहीं होता उसमें कितनी पार्टीज होती है। ठीक है ना। तो ये सवाल फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। सेकंड शिफ्ट में भी बिल्कुल सेम ही थे, बिल्कुल डिट्टो है अकाउंट्स में। तो बाकी जैसे क्या थोड़े बहुत चेंज किए थे उन्होंने, जैसे वहाँ पे पूछा उन्होंने कि आईएफसी कोड कितने अंकों का होता है, इसमें पूछ लिया कि भैया पैन कार्ड जो है वो कितने अंकों का होता है। असेट्स इक्वेशन वहाँ भी सेम थी, यहाँ भी सेम थी। बीपी पॉइंट यहाँ भी सेम था, वहाँ भी सेम था। ठीक है ना, मतलब उसी कंसेप्ट पे था। ऑडिट में भी वही सवाल था एक। ठीक है ना।
और यहाँ पे एक पूछा था सिंगल एंट्री सिस्टम से, सिंगल एंट्री सिस्टम से एक सवाल पूछा था, वहाँ भी एक सवाल पूछा था वो, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वासी जो होता है ना, क्वासी जुडिशल बॉडी से सवाल आए थे यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में, ठीक है ना। और इसमें ये पूछा था जीएसटी मतलब सबसे पहले कौन से देश में आई थी, ठीक है ना, सबसे पहले कौन से देश में लागू हुई थी। इसके अलावा बिल डिस्काउंटेड से सवाल था अपने यहाँ पे। बिल जो होते हैं कि जो डिस्काउंटिंग होता है ना, पढ़ा हुआ आपने बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है ना, उससे सवाल था। एक अकाउंटिंग कंसेप्ट से भी सवाल था। एक सीटीएस की फुल फॉर्म पूछी हुई थी कि सीटीएस की फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है ना। बाकी तो आपका पैन कार्ड के पूछा कितना डिजिट है, इसमें कितना अल्फ़ाबेट आते हैं, ठीक है ना ये। और एक अनुपात का सवाल भी आया था, भी ध्यान दे लो, दोनों शिफ्ट में आया था अनुपात का सवाल। एक में तो फुल फॉर्म पूछी थी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, कौन सा अनुपात है। तो कौन सा अनुपात है कि जो अपन को इन्वेस्टमेंट में जो पैसा मिलता है उसी पे है वैसी, ठीक है ना। इसको पोर्टफोलियो भी बोलते हैं, पोर्टफोलियो, ठीक है ना, ठीक है ना, ये वाला है, ठीक है ना। बाकी जो आए थे सवाल आए थे जीके के सवाल आए थे सेकंड शिफ्ट में, वो भी अच्छे थे। जैसे पहला सवाल क्या पूछा था कि गोल्डन सिटी कौन सी है, गोल्डन सिटी कौन सी है, ठीक है ना, कि भाई गोल्डन सिटी आपके यहाँ पे कौन सी है, कौन सी है, जैसलमेर। एक पूछा था कावड़ कला, कौन सा कला, कावड़ कला किस पे बेस है। एक क्या पूछा था अपना जो उदय सिंह है ना अपने जोधपुर थोड़े, उनके लिए सवाल पूछा हुआ था। एक आवा का युद्ध से संबंधित सवाल था, ठीक है ना। एक लाडो योजना पूछी हुई थी, ठीक है ना। एक एसपीएसएल में अपनी कितनी क्या है हिस्सेदारी, वो पूछा था एसपीसीएल में, ठीक है ना ये। एक जीडीपी की मतलब कि जो जीडीपी है अपने स्टेट की, उसमें सेवा का योगदान कितना है, ठीक है ना ये। एक बूंदी पेंटिंग पे सवाल आया था, कौन पे थे, बूंदी पेंटिंग पे सवाल आया था। एक आईपी पॉलिसी पे सवाल था। सबसे बड़ी ऊन मंडी पूछा था, सबसे बड़ी ऊन मंडी पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो काफ़ी सवाल आए थे, ठीक है ना। इसके अलावा एक साहित्य अकादमी पूछी थी अपने आगे, साहित्य अकादमी, अपने स्टेट में साहित्य अकादमी कहाँ बताओ भैया, ठीक है ना। तो काफ़ी सवाल ऐसे आए हुए थे। एक सवाल इसमें मेवाड़ का आया था, ठीक है ना, कि जो मेवाड़ में मेवाड़ का जो है सेमेंटल वो कब मतलब किसने स्टार्ट किया था, किसने स्टार्ट किया था, माणिक्य लाल ने स्टार्ट किया था, माणिक्य लाल ने स्टार्ट किया था। एक जो बाला किला है ना वहाँ पे उससे सवाल आया था, बाला किला है उससे भी क्या है एक सवाल आया था। आईपी पॉलिसी हो गई, ठीक है। तो इसमें से सवाल आए थे। एक संभाग कितने हैं अपने यहाँ पे, तो संभाग कितने हैं ये पता ही होगा आपको, ठीक है ना, 7 संभाग है फिलहाल में, ठीक है ना ये है। तो अब अपन देखते हैं कि ये कितने क्या सवाल कितने सही होने चाहिए, कितने में आप सेफ हो, आपको सेफ जोन क्या है। तो देखो अपने सब्जेक्ट वाइज देखते हैं अपन, ठीक है ना। ये मत देखना कि आपके सवाल उनके कितने हुए हैं आपके कितने हुए हैं। अपन देखते हैं कि देखो कि मतलब सेफ जोन कितना होगा इसका। सब्जेक्ट पहला था इंग्लिश का, ठीक है ना। जितना मैं अपने अनुभव से बताया पहले कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने जब एग्ज़ाम दिया तब कितनी गई थी, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें देखो इंग्लिश में आपके क्वेश्चन आए थे 30, ठीक है ना, और कितने थे 30 मार्क्स के थे। तो इसमें ये मानो कि आप इसमें जैसे 22 से 25 सबके मतलब कि काफ़ी बच्चे हैं जो आपकी पोस्ट है ना 22 से 25 मतलब कि उन उतने बच्चों के आपके आए होंगे। तो यदि आपके 22 से 25 इसमें है, इससे कम है, तो आप क्या इस सेक्शन में पीछे चले हुए हो आप, ठीक है ना। ये सेफ जोन इसका, इससे कम है तो मतलब वो इसमें पीछे है, अब आप देख लेना, ठीक है ना। अब आते हैं मैथ की बात पे। मैथ को यहाँ पे क्वांट बोलते हैं इसमें, तो क्वांट या मैथ ले लो आप, ठीक है ना। इसमें आए थे क्वांट या मैथ कितने सवाल आए थे, इसमें आए थे 40 सवाल आए थे, इसमें कितने 40 सवाल आए थे, ठीक है 40 सवाल हो गए। अब देखो इसमें एक चीज़ है आप एक वापस देखना इसमें क्या है कि 40 में से जिनके 32 प्लस सवाल सही है ना, कि मैथ बहुत इजी आई थी, मैथ मतलब कैलकुलेशन बेस्ड थी, ये मान लो 32 प्लस सवाल सही होने चाहिए आपके, इससे कम है तो आप इस सेक्शन में पीछे हो। 32 से लेके ना 34 सवाल, इतने सवाल सबके सही हैं, ठीक है ना। मतलब 500 बच्चे आपको 800-900 बच्चे मिल जाएंगे, ठीक है ना, कि उनके इतने सवाल सही सही मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ये क्वांट में सेफ, ये सेफ जोन यही है आपका। पहले में 22 से 25 है, इसमें 32 से 34 है, ठीक है ना। इसमें आप 21 से 25 से मान सकते हो, एक दो सवाल इसमें तो थोड़ा टफ आया था इंग्लिश में, ठीक है ना ये। अब आते हैं अपन जीके की बात। तो देखो जीके में क्या है 30 की आई थी, वही 30 मार्क्स की थी।
तो जीके में जो सेफ जोन बनेगा ना, वो आपका ये मान लो बिल्कुल सही सही है कि 21 से लेके ना 23 तक सेफ जोन यही है आपके। यदि इतने हैं तो आप सेफ़ हो, और इससे भी कम है ना 20 तक भी है ना आपके, तो भी सेफ़ हो आप। क्योंकि जीके ये नहीं कि आपको मतलब कि सबको आती है। जीके में कुछ सवाल पूछे गए थे फैक्ट बेस पे, ठीक है ना, जिसमें से मतलब कि जीके में 3 सवाल सबके गलत हुए हैं जो कि फैक्ट बेस पे सवाल थे, ठीक है ना, वो मतलब कि आपको नहीं आए होंगे, ठीक है ना। तो एक सवाल इसमें क्या है, 21 से लेकर 23 में क्या है, सेफ आपका जोन है, डन है। अब अपन आते हैं कंप्यूटर पे। इसमें 25 सवाल थे, ये 25, इसमें भैया 20 ही हैं सेफ जोन। 20 तो आने ही आने चाहिए, बहुत ईजी आया था इसका, तो 20 आने चाहिए इसमें आपके, ठीक है ना। ये अब आते हैं अपने अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में कितने आए थे, अकाउंटेंसी में 25, इसमें ही 25। अब क्या है, इसमें सेफ जोन कितना है, इसमें सेफ जोन 21 या 22 है। अकाउंट्स में कोई सवाल आपको गलत होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है ना। 21 या 22 इसमें सेफ जोन है, इससे कम बिल्कुल भी अलाउड आपको नहीं होगा, ठीक है ना। अब आते हैं अपन एक्ट। एक्ट इसमें 10 सवाल आए थे, ठीक है ना, जिसमें एक्ट के केवल 2 सवाल ही थे, नाम नाम के दिए थे। बाकी सब सवाल जो नीचे आपको सिलेबस लिखा होता ना इतना बड़ा सा, उसमें से दे दिए, ठीक है ना। तो कुल सवाल कितने हुए, 10 मार्क्स के सवाल थे आपके। इसमें आपके यदि 5 से लेकर 6 भी आते ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, या 5 भी आते हैं ना आपके, ये मान लो 5 ही मान लो आप औसत, तो भी आप क्या हो, सेफ जोन में हो। अब आप सेफ अपन निकालते हैं सेफ जोन कि कितने मार्क्स आपके आने चाहिए। तो देखो जैसे अपन मिनिमम भी मानते हैं 5 यहाँ पे हैं, 21 5 26, 26 भी 46, ठीक है ना। ये हाँ 46 हो गया, 46 20 66 एक 67, 67 में कितने जोड़ने हैं आपको, ये 30 जोड़ दो, ठीक है ना। तो कितने हुए 97, और ये कितने हुए 99, 99 के बाद में 2 जोड़ो 101, ये कितने हुए 123। तो आपका सेफ जोन ये है कि 123 से लेके ना, मैं ये बोलूँगा कि 120 से मान लो, जो 120 से जिसके ज़्यादा है ना वो सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कट ऑफ कितनी भी जाओ, यदि आपके 120 है तो आप सेफ़ हो। और जो ये आज बोलने वाले ना कि इतनी जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, सेकंड शिफ्ट हार्ड आई थी, कुछ भी हार्ड नहीं है, थोड़ा बहुत तो सवाल थे वो सेम ही थे, ठीक है ना। आपको लगेगा खाली कि वो सवाल ऐसा आया था, बाकी वहाँ भी सवाल कुछ सवाल ऐसे थे फैक्ट वाले थे, यहाँ भी कुछ सवाल ऐसे थे, ठीक है ना। तो जिनके 120 सवाल मतलब 120 से ज़्यादा सवाल सही हैं, ठीक है ना, ये मान लो आप कि जिनके 120 है, 120 से लेकर ना लास्ट देखो मैं बताऊँ आपको, ये मिनिमम हो सकती है 120, और मैक्सिमम मान लो इसको 125, ठीक है ना। 120 से लेकर 130, ये मान लो 132। तो देखो सेफ जोन तो ये आपका ये है, इसमें तो आ गए ना आपको, बिल्कुल आपका क्या है, सिलेक्शन है। इसमें हो तो आपको टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो कुल मिला के ये बोल सकता हूँ कि 120 से लेकर ना 132 तक क्या है, सेफ जोन हो, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। 120 से लेकर 132 ये आपकी कट ऑफ जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अब आगे के लिए पढ़ो आप, जो आगे का बैंक का जो एग्ज़ाम होगा 5 को ऐसा दिए, ठीक है ना। इसमें क्या आपका जो बैंक मैनेजर है ना, इसमें आपके अकाउंट्स भी ज़्यादा है, एक्ट का वेटेज भी ज़्यादा है। तो जो बाकी बच्चे हैं ना उनको मतलब इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, अकाउंट्स वालों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, एक्ट के सवाल ज़्यादा पूछेंगे। उम्मीद है कि इसमें एक्ट के सवाल ज़्यादा पूछे, बाकी इन्होंने बहुत गलत किया है कि एक्ट के सवाल केवल 2 ही डाले इसमें, कम से कम भी मिनिमम 6 सवाल मिलने चाहिए थे एक्ट के, ठीक है ना। तो कोई नहीं, अपना जो एग्ज़ाम है 5 को, इसके लिए पढ़ो अपन। बाकी जिनके 120 है, 120 से लेकिन 132 है, तो वो सेफ जोन में है, ठीक है ना, बिल्कुल सेफ जोन में, कोई दिक्कत नहीं उनको, ठीक है ना। चाहे बाकी कोचिंग वाले कितने ही बताओ ऐसे हुआ वैसे हुआ, ठीक है ना। एग्ज़ाम लेवल का आया था, इतना वो भी नहीं आया था कि इजी सवाल दे दी इसमें, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।